सर देखिए, आप ईएनटी डिपार्टमेंट से हैं और दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल से। एलएनजेपी में मुझे जहां तक पता है ब्लैक फंगस को लेकर खासा फोकस है और वहां पर जो ब्लैक फंगस के भी मरीज देखने को मिल रहे हैं। क्या जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस ब्लैक फंगस को लेकर? क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है और किन चीजों का ख्याल रखें? देखिए, अभी ये जो हमारी सेकेंड वेव कोरोना की आई, जिसमें हमारा इंडियन वेरिएंट जो है B167 जो है वो काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। सीवियरिटी ऑफ इलनेस बढ़ी है और उसका एक मैनिफेस्टेशन पिछली वेव में जो नहीं देखने में आया था, इस बार देखने में आ रहा है कि हम म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं और इस समय जो है बिल्कुल पीक लेवल पर है। सभी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नॉलेज है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल गंगाराम के बारे में बताएंगे। तो हॉस्पिटल्स भी लगातार फुल होते जा रहे हैं और हमारा ऐसा सोचना है कि इसकी पीक भी आएगी, जैसे सेकेंड वेव की पीक आई और फिर ड्रॉप होने लगा। ऐसा लगता है कि ये जो केसेस एकदम से आंधी की तरह बढ़े थे, उसी तरह से ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो है आ रहे हैं, इनकी भी पीक होगी और फिर ये ड्रॉप करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछूंगा आगे कि कब तक आप ये अनुमान लगाते हैं कि पीक होगी, लेकिन डॉक्टर श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्याम, बहुत स्वागत है आपका भी। व्यूअर्स के फोन आने शुरू हो चुके हैं। कोलकाता से शिवराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराम जी, सवाल पूछिए। सर हमको सर वैक्सीन लेना सर। हमको सर एलर्जी है अंडा खाने से, क्या वैक्सीन ले सकते हैं सर? डॉक्टर श्याम। देखिए, माइनर एलर्जी इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अगर आपकी वो एलर्जी दवाओं से कंट्रोल में है तो आई थिंक आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खुजली चल रही है तो पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए, स्किन के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माइनर एलर्जी इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, एसके झाला हमारे साथ हैं राजकोट से। पूछिए सवाल एसके झाला साहब। हमें तो कोई तकलीफ नहीं है सर, हम गुजरात राजकोट से बोल रहे हैं। हमने तो एक डोज वैक्सीन का ले लिया है और मेरे शरीर में और कोई तकलीफ नहीं है और मैं कोरोना के खिलाफ हूँ और वैक्सीन अभी एक दूसरा डोज लेने का बाकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है झाला साहब कि आप ये बता रहे हैं कि आप दूसरी वैक्सीन भी लेंगे और आपको वैक्सीन लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है। डॉक्टर जेसी पासी एक दर्शक है मेरे साथ, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बताया उससे लग रहा है कि लोगों को पता है कि वैक्सीन लेने से बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, लेकिन कई लोग जागरूक हैं। इन्होंने कहा कि उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने वैक्सीन ली, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जागरूकता की ही निशानी है इनमें कि इनको ये मालूम हुआ कि वैक्सीन लगाने से कोई परेशानी नहीं होती और ये सेकंड डोज भी लगवाएंगे, उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इनको, एक्सेप्ट के थोड़ा बहुत बुखार हो, शरीर टूटने की शिकायत जो है पहले 48 घंटे में देखने को आती है और बहुत बहुत रेयर केसेस में ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा और कोई इस तरह का साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है। किसी को 1 in 10,000 कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो तो कभी भी किसी को भी किसी भी दवाई से हो सकता है। सही बात। तो इसलिए जैसे कि राजकोट वाले साहब जो हैं, इनको भी कोई डर नहीं है, इसी तरह किसी को भी डर नहीं होना चाहिए वैक्सीन की डोज लेने के लिए। ठीक है, एमपी से श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, पहले ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं एमपी से और पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैं मंडला से बात कर रहा हूँ, एमपी से। जी पूछिए। सर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और सर क्या है कि मैं शुगर का लिए इंसुलिन भी लेता हूँ और हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है मेरा, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर श्याम। हाँ बिल्कुल, आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिनको दूसरी तकलीफें हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है या इवन कैंसर का भी इलाज चल रहा है, तो इन सब पेशेंट्स को जो अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के साथ हैं तो उनको वैक्सीन शायद जरूर पर जरूर, शायद नहीं एक्चुअली जरूर पर जरूर जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों को कोरोना वायरस का अटैक होता है तो इनको ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे आपको जल्द से जल्द ही कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए। ठीक है, जालंधर से धर्मेश हमारे साथ हैं। धर्मेश जी, सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने कोविशील्ड का टीका लगवाया हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में आएगा इंजेक्शन कोविशील्ड का या नहीं आएगा?
नहीं, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लगा भी रहे हैं, मुझे नहीं मालूम पंजाब का क्या स्टेटस है, लेकिन डॉक्टर जस पासी साहब, हाँ बोलिए धर्मेश जी, बोलिए धर्मेश जी, बोलिए। इसमें पंजाब में पहले तो हमने लगाया था प्राइवेट हॉस्पिटलों में, हाँ। लेकिन अब उधर बोलते वो टीका नहीं आ रहा, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत लंबी लाइन लगती है, सुबह से शाम तक कमी नहीं देखने को मिल रही आती। है, देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार के मुताबिक, केंद्र सरकार का जो कहना है, बहुत जल्द स्थिति सुधरेगी। पासी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? जी बिल्कुल, अभी इनको जो भी कोविशील्ड का जो इनका सेकंड डोज का अगर टाइम आ गया है तो चाहे लंबी लाइन में ही लगना पड़े, इसको जरूर लगवा लें, इसलिए कि लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, इसकी वजह से पोस्टपोन ना करें, क्योंकि सेकंड डोज जो है वो कोविशील्ड ही लगनी चाहिए इनको, जो ऑलरेडी जो लग चुकी है पहले एक बार, सेकंड डोज भी उसी की लगनी चाहिए और प्रॉपर गैप के बीच में लगनी चाहिए। अगर वो पंजाब में अभी प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, राशनिंग हो रही है, सभी स्टेट्स में हो रही है, तो वो उसको थोड़ा सहन करते हुए मैं चाहूंगा कि सेकंड डोज ये सरकारी में ही अगर मिल रही है केवल पंजाब में, तो वहीं लगवाएं जाकर। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।